आज का जो हमारा एम्पलीफायर बोर्ड है उसका जिसका हम रिव्यू करने वाले हैं वो एक क्लास डी एम्पलीफायर है। तो जैसा कि आपके सामने है, इसमें एक आईसी मेन आईसी जो लगी हुई है उसका नंबर TDA8932 जो कि एक 32 पिन की आईसी है और फिलिप्स सेमीकंडक्टर्स NXP ने इसको प्रोड्यूस किया है। और इसकी पावर रेटिंग जो है वो ऑलमोस्ट 35 वाट्स मोनो कॉन्फ़िगरेशन में है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ पे आप देखेंगे इनपुट के सेक्शन है, क्योंकि ये एक मोनो एम्पलीफायर है तो इसमें सिंगल चैनल का इनपुट दिया हुआ है। ये प्लस है लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे इनपुट का माइनस है। अब इसकी बॉटम में हम देखते हैं तो यहाँ पे ये आउटपुट के कनेक्टर्स दिए हुए हैं। आउटपुट में राइट साइड पे प्लस है आपका स्पीकर का और लेफ़्ट साइड पे माइनस है। देन उसके साथ ही एक और कनेक्टर है जो कि प्लस और माइनस है पावर इनपुट का। पावर इनपुट की जहाँ तक बात है, इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो कुछ 32 वोल्ट्स तक है। 32 वोल्ट्स तक आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं इस आईसी को। और जो रिकमेंडेड पावर है वो ऑलमोस्ट 24 वोल्ट है, 21 से 24 वोल्ट्स है, ताकि ये हीटअप भी ना हो और आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं इसमें 22 माइक्रो हेनरी के इंडक्टर्स लगे हुए हैं और ये नीचे जो आपको कैपेसिटर्स नज़र आ रहे हैं ये 680 NF के कैपेसिटर्स हैं। क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो अभी आपको नज़र आ रही है ये 8 ohms के लोड के लिए। तो अगर आप इसके ऊपर 4 ohms का स्पीकर लगाएंगे या वूफर लगाएंगे तो आपको ये दोनों चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। और लेफ़्ट साइड पे जो आप देख सकते हैं इसके अंदर वो 5 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं जिनकी पावर रेटिंग जो 35 वोल्ट्स और 100 UF है। तो ये सारे पैरेलल में लगे हुए हैं। तो इनकी टोटल कैपेसिटी जो है वो 500 माइक्रोफैरड्स बन रही है, तो जो कि इसके बोर्ड की पावर के हिसाब से बहुत कम है। तो आपने जब भी आप ये बोर्ड यूज़ करें तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने 2-3 काम इसमें करने हैं अगर आपको मैक्सिमम आउटपुट इसकी चाहिए। यहाँ पे आप ये लगे रहने दें कैपेसिटर्स, कोई इशू नहीं है। सिर्फ आप पावर सेक्शन में यहाँ पे जहाँ पे आप पावर कनेक्ट करेंगे वहाँ पे 6800 UF 50 वोल्ट में या 10,000 माइक्रोफैरड्स का कैपेसिटर आप यूज़ करें। 50 वोल्ट्स 6800 माइक्रोफैरड्स या 10,000 माइक्रोफैरड्स। और इनपुट सेक्शन में आप यहाँ पे देखेंगे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं यहाँ पे भी। तो इसको भी आप ऑडियो ग्रेड के यहाँ पे इनपुट कैपेसिटर्स यूज़ करें सो दैट आपकी वॉइस क्वालिटी, आपकी आउटपुट जो है बहुत अच्छी हो। इस सर्किट की जो ख़ास बात है वो इसकी बेस है, क्योंकि इसके कंपटीशन में जितने भी और बोर्ड्स हैं जैसे कि TP3118D2 है, 30 वाट प्लस 30 वाट के वो आईसी है, तो उसमें इसके मुकाबले में कम बेस है। तो अगर आप बेस लवर हैं, आपको बेस ज़्यादा चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वो आप 30 वाट प्लस 30 वाट वो वाला एम्पलीफायर यूज़ ना करें, उसकी बजाय ये 2 सर्किट्स यूज़ करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके दोनों चैनल्स बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे और बेस इंक्रीज़ हो जाएगी दोनों चैनल्स में। एज ए मोनो ऑपरेट करेंगे, एक साइड पे लेफ़्ट एक साइड पे राइट, तो स्टेरियो भी हो जाएगा और आपके डुअल मोनो सेटअप हो जाएगा। डेटा शीट चेक करने के बाद जो है हम इसका साउंड टेस्ट करेंगे और उसके बाद मैं आपको इसके बारे में अपनी रिकमेंडेशन दूंगा, अपनी सजेशन दूंगा कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए या वट एवर जो भी। ओके जी, सो डेटा शीट हमने ओपन कर ली है। एज़ यू कैन सी कि ये एक क्लास डी ऑडियो एम्पलीफायर है और बहुत ही हाई एफिशिएंसी का क्लास डी एम्पलीफायर है और जिसकी कंटिन्यूस पावर स्टेरियो मोड में 15 वाट है कंटिन्यूस 4 ohms के लोड पे। और अगर आप इसको मोनो मोड में चलाएंगे जैसा कि हमारा बोर्ड है तो 8 ohms के लोड के ऊपर 30 वाट्स जो है वो आपको बहुत ही कम पावर वेस्टेज पे आपको ये 30 वाट्स जो है आउटपुट देगा। और इसमें किसी किस्म की आपको एक्सटर्नल हीट सिंक की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप इसको 21-24 वोल्ट्स के अंडर आप इसको यूज़ करते हैं, तो अगर आपने 32 वोल्ट तक जाना है तो आपको एक हीट सिंक जो है वो लाजमी इसके ऊपर इंस्टॉल करनी पड़ेगी। और नाउ हम इसके कनेक्शंस कर लेते हैं, इसका साउंड टेस्ट करते हैं, उसके बाद मैं आपको इसकी प्राइसिंग बताता हूँ एंड फिर कंक्लूड करते हैं वीडियो को। ओके जी, कनेक्शंस हमारे हो चुके हैं और क्योंकि एक मोनो एम्पलीफायर है सो इसको स्टेरियो इनपुट को हमने कन्वर्ट किया मोनो में ताकि हम दोनों चैनल्स एक ही एम्पलीफायर में सुने। और ये मैंने इसके जो कनेक्टर है इसके आगे रेजिस्टर्स वगैरह लगा दी थी 470 ohms की, और ये हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और इसके आगे DAC लगा हुआ है, DAC को हमने इनपुट देना है अपना मोबाइल में हमने कनेक्ट कर दिया। अब इसके ऊपर हम कोई साउंड ट्रैक प्ले करते हैं, देन उसके बाद जो है इसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं। ओके जी, अब इसको हम पावर ऑन करते हैं। ये मैं इसको जो ऑपरेट कर रहा हूँ 24 वोल्ट्स पे कर रहा हूँ। ये 2 स्पीकर जो लगे हुए हैं ये 8 ohms पर बॉक्स इसका लोड है,
तो दोनों को मैंने पैरेलल करके 4 ohms पे इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। और एक जो स्पीकर है हमारा, उसकी पावर हैंडलिंग जो है वो ऑलमोस्ट को 30 वाट से 40 वाट्स तक है। तो दोनों को पैरेलल लगा के मैंने अभी जो इसके ऊपर लोड डाला हुआ है 4 ohms है, और ऑलमोस्ट को 60 to 80 वाट्स का मैंने इसके ऊपर लोड डाला हुआ है। तो अगर इसके ऊपर ये बहुत अच्छा चल रहा है तो इट मीन्स कि ये कोई भी वूफर 30 वाट का 40 वाट का बहुत अच्छे से ड्राइव करेगा। साउंड हमने चेक कर लिया है, और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इसकी बेस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जितने भी हमने पहले बोर्ड चेक किए हैं उन सबसे अच्छी बेस इस बोर्ड की है। हालांकि ये बिल्कुल डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पे है, इसमें जो फ़िल्टर्स लगे हुए हैं ये बिल्कुल कम पावर के हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें थोड़ी सी मैं चेंजिंग करूँगा, देन इसका एक और मैं डेमो बना के अपलोड करूँगा अपने चैनल पे। जहाँ तक प्राइसिंग की बात है, प्राइसिंग इसकी जो है जब मैंने परचेज़ किया था कोई 1-1.5 महीना पहले, तो ऑलमोस्ट को 350 रुपीज़ का था। बहुत ही चीप प्राइस है, बहुत कम प्राइस है। इतने में क्या मिलता है यार 350 में। इस वीडियो को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, आपके किसी काम में आई है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन दें, अगर कोई क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, किसी के साथ भी जिसका आपको लगे कि यार बनता है शेयर करना उसके साथ। सो मिलेंगे नई वीडियो में नए एम्पलीफायर के साथ, नए प्रोजेक्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।